हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, श्रीमद् भागवत की एक आवृत्ति पूर्ण हो चुकी है। गत वीडियो में द्वादश स्कंद के त्रयोदशों अध्याय की कथा हमने श्रवण की। यहाँ श्रीमद् भागवत का विश्राम होता है। भागवत भगवान हैं जिनका परिचय हमें महात्मा के द्वारा कराया गया। आरंभ में पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों के अंतर्गत और विश्राम के समय ये स्कंद पुराण अंतर्गत 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन किया गया है। महात्मा माने महत्व, विशेषता। तो पूर्व में जो महात्मा गाया गया है उसको तो हमने कई बार श्रवण किया है। भक्ति नारद का संवाद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सत्कर्म की खोज में नारद जी का बद्रिका आश्रम में जाना और वहां सनत कुमारों के द्वारा हरिद्वार में आकर भागवत कथा का आयोजन और उस कथा में धुंधकारी के प्रेत की मोक्ष की कथा आदि का श्रवण करना। फिर गोकर्ण जी के द्वारा अपने गांव में कथा का आयोजन और कथा के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को भगवत धाम की प्राप्ति। यह कथा तो हम पूर्व के महात्मा में श्रवण कर चुके हैं। आइए आज विश्राम के महात्मा की ओर हम चलते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे, विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरशाप्तये निशम्। नेमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्यो महामतिम्, कथामृतरसास्वादा कुशला ऋषयो ब्रुवन्। ऋषि व्यास कहते हैं जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। बुलवाल कृष्ण लाल की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसकी रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया है। ऋषय ऊचो वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे, अभिषिच्यो गते रागी तौ कथम किम न चक्रतुः। ऋषियों ने पूछा, सूत जी धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत उवाचो। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति, जगाम मथुरां विप्रा वज्रनावादिदृक्षया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आवे। पितृव्योमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुत, अभिगम्याभिवाद्याथ निनायो निज मंदिरम्।
परिस्वज्यो शतं वीर कृष्णे कागतवान् सौरोहिण्याद्य हरिपत्नीरवन्द्यायतनागतौ ताभीषमानितोर्त्यर्थं परीक्षित पृथ्वीपति विश्रांत सुखमासीनो वज्रनाभमुवाचः। जो वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब वज्रनाभ से यह बात कही। परीक्षित वाचो तात पितृभिर्नूनमस्म पितृमस्मत् पितृ पितामह उद्धृत्या भूरि दुःखोगादहं च परिरक्षितो न पारयाम्यहं तात साधु कृतोपकारतो त्वामतः प्रार्थयाम्यंगं सुखं राज्येन युज्यताम् कोशसैन्याद्विजा चिंता तथा हरिदमनादियों मनागपी न कार्याते सुसेव्या किंतु मातर निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वागेधि परिवर्जनम श्रुत्वे तत्परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राज्य काज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने से सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम भाव से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ वाचो राजन्नुचितमे तद्दे यदस्मासु प्रभाससे स्वपित्रोपकृतश्चाह धनुर्विद्या प्रदानतः। महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्विद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। तस्मान्नाल्पापि मे चिंता छात्रं दृढमुपेयुषोऽपित्वे किन्त्वेका परमा चिंता तत्र किंचित् विचार्यतां मातुरे द्वाभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निज निर्जने वने क्व गता वे प्रजात्रय्या तृतीया यत्र राज्यं प्रजोपरोचते दुग्धो विष्णुरातस्थो निंदादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यामोजवासो वज्रसन्धेऽनुद्वये अतोटजं विहायासो शाण्डिल्यसोपागतो पूजितो वज्रनाभीनो निससादासनोत्तमे पोतघातं विष्णुरातश्चकारासो ततस्तुसौ उवाच ब्रह्मप्रीतस्तावभो सांत्वयन् इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय उचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, शांडिल्योवाचो शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं वज्र ब्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनाद् ब्रज उच्यते गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुग्धानां पदमव्ययम्। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्तचित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है।
सत्वरजतम इन तीनों गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। तस्मिन् नंदात्मज कृष्णो सदानंदांग विग्रहो आत्मा रामश्चाप्त काम प्रेम भूयते। आत्मा दूराधिका तस्य तैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञे प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, उनसे उनमें है। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। कामस्तु वांछितस्तस्य गावो गोपाश गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्य आप्तकामस्तदस्त्वयं रहस्यं तुजमेतस्य प्रकृतिः परमुच्यते। प्रकृत्याखिलतस्तस्य लीलान्निरनुभूयते। सर्गस्थित्यभयायद्रौरजः सत्त्वतमो गुणैः लीलेवं विधातस्य वास्तवी व्यावहारिकी वास्तवी तत्त्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीयानां दिवा क्वचित्। काम शब्द का अर्थ है कामना विलासा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं ग्वाल बाल गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार है कि दो प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यावहार की। वास्तवी लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला के वास्तविक की लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। युवयोर गोचरेयं तो तल्लीन व्यवहार की यत्र भूरादयो लोका भुवि मातृमंडलम अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुकोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कदाचित् सर्वतो कदाचित् वा परास्यन्ते रहो लीलाधिकारिणो संवेदा यदा त्रस्योर्यथेदानीं यथा तदा हरिः स्वेषावतरे स्वेषु समावेशार्थवीप्सितो तदा देवादयोऽप्यन्येव तरन्ति समन्ततो। तुम दोनों भगवान की इस लीलाओं को देख रहे हो, यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इस पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन ही अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि के सब अवतार लेते हैं। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हिरन्तर्हितुर्भुवन् तेनात्रो त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वं न संशयो नित्यस्थल्येप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति मेदितो। देवाद्यास्तेषु कृष्णेनो द्वारिकां प्रापिता पुरा पुनरमोसलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापितो तल्लिप्सस्यो तल्लेप्सुश्च सदा कृष्ण प्रेमानन्दैकरूपिणो विधाय स्वीयरत्नेषु समावेशितवांस्ततो नित्या सर्वे योगेषु दर्शनाभावतां गतो। अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके जब अंतर्ध्यान हो चुके थे, इसमें यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। जब तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता है। दूसरे वे हैं एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के इन सब तीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के हिसाब से उत्पन्न मूषल को निमित्त बनाकर यदुकुल के अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया।
तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए भी वे भी अदृश्य हो गए हैं। विदाय सूयनन्देषु समावेशतमास्ततो नित्या सर्वेभ्यो योगेषु दर्शना भावितां गतो व्यावहारिका लीला व्यावहारिक लीलास्तास्तत्र शन्नाधिकारिणो पश्यन्त्यत्र तथास्तस्मिन् निर्जनध्वंसमन्ततो तस्मिन् चिन्तान्वितये कार्यो वज्रनाभो मदाख्यो वासयात्राभवं ग्रामान् संसिद्ध्यस्ति भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतो त्वया व्यासयता ग्रामान् संसेव्या भूरि हम करो। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन मन सुना सुना सा दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाथ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गाँव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की थी उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गाँव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि के भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धने दीर्घपुरे भद्राया महावने नंदी ग्रामे बृहत्सानुकार्यो राज्यो स्थितस्त्वयो नद्यद्रोणी कुंडादि कुंजान संसेव्यतस्तमो राज्ये प्रजासु संपन्नास्तां सुप्रीत्यो भविष्यसि। ओम गोवर्धन दीर्घपुर डीग मथुरा महावन गोकुल नंदीग्राम नंदगांव बृहत्सानु बरसाना आदि तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी पर्वत घाटी सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला में जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ओम सच्चिदानंद भूरे सात्वया सेव्या प्रयत्न तव कृष्ण स्थलान्यत्र स्मरन्तु मदनुगृहात् वज्र संसेवनादस्य उद्योगस्त्वां मिलेष्यति ततो रहस्यमे तस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिको इव मुग्धात् चाण्डिल्यो गतः कृष्णो मनुस्मरन् विष्णुराधो वज्रस्तु परा प्रीतिर्मवापतु। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएंगी। वज्रनाभ, इस भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे और तो फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला रहस्य का और रहस्य को भी जान लेना। ये मुक्ता सांडल्यो कृष्ण स्मरण विष्णुरातों तब वज्रस्व परम प्रीति मवापतु। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाथ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। श्री स्कंदे महापुराणे एकाशीत सहस्त्रयाम द्वितीयम वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये सांडिल्यो वशिष्ठ ब्रजभूमि महात्म्य वर्णन नाम प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत के महात्म के द्वितीय अध्याय की कथा में। तब तक के लिए सीधा वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।